एकलव्य का अधूरा सवाल और कृष्ण का न्याय। अंधेरा जंगल, एक हाथ जिसमें अंगूठा नहीं है और उससे बहता रक्त। क्या मेहनत करना पाप है? क्या अपनी योग्यता को सिद्ध करना कोई गुनाह है? इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसने बिना गुरु के ही गुरु को पा लिया। लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो उसने अपनी आत्मा यानी अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद एकलव्य ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा? और कृष्ण के उस एक जवाब ने गुरु द्रोण को स्वर्ग में भी शर्मिंदा कर दिया। भाग एक सपना और एक तिरस्कार। एकलव्य, निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र। जब हस्तिनापुर के राजकुमार महलों में सुख भोग रहे थे, ये बालक जंगल की मिट्टी से अपनी किस्मत लिख रहा था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। जब वो गुरु द्रोण के पास गया तो उसकी आंखों में श्रद्धा थी। लेकिन गुरु द्रोण ने क्या कहा? पुत्र, मैं विवश हूं, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हूं। सवाल यहां पैदा होता है, क्या ज्ञान पर किसी खास कुल का अधिकार है? एकलव्य वहां से लौटा, टूटा नहीं बल्कि और मजबूत होकर। उसने मिट्टी की गुरु की मूरत बनाई। वो मिट्टी की मूरत नहीं, एकलव्य का अखंड विश्वास था। भाग 2, अंगूठे का दान, निष्ठा या न्याय। सालों बाद जब द्रोण ने उस कुत्ते को देखा जिसका मुंह बिना चोट पहुंचाए बाणों से सी दिया गया था, तो वो दंग रह गए। अर्जुन, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान मिला था, उसके चेहरे पर ईर्ष्या की लकीरें थीं। द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, ये जानते हुए भी कि बिना अंगूठे के एक धनुर्धर जीवित शव के समान है। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए अपनी देह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काटकर दे दिया। यहाँ एक गहरा संदेश है। एकलव्य ने अंगूठा दिया ताकि उसके गुरु का वचन न टूटे। लेकिन द्रोण ने क्या खोया? उन्होंने एक गुरु की गरिमा खो दी। भाग 3, मृत्यु के बाद कृष्ण से संवाद। समय का चक्र घूमा। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने एकलव्य, जो उस समय अधर्म की ओर से लड़ रहा था, का वध किया। मृत्यु के बाद जब एकलव्य की आत्मा गोलोक पहुंची तो उसने कृष्ण से वही सवाल पूछा जो युगों से गूंज रहा था। एकलव्य, हे माधव, मेरा कसूर क्या था? क्या मेरा अपराध बस इतना था कि मैं एक निषाद था, या ये कि मैं अर्जुन से बेहतर था? कृष्ण की मुस्कान और न्याय। भगवान कृष्ण ने कहा, एकलव्य, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम श्रेष्ठ थे और तुम्हारी यही श्रेष्ठता द्रोण के भय का कारण बनी। द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा और अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के मोह में बंधे थे। उन्होंने गुरु धर्म से ऊपर वचन को रखा, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भाग 4, कर्मों का सूक्ष्म विधान। कृष्ण ने एकलव्य को उसके पूर्व जन्म का दृश्य दिखाया। पिछले जन्म में एकलव्य एक सैनिक था जिसने एक ऋषि पुत्र को महल में प्रवेश करने से रोकने के लिए उसके हाथ पर प्रहार किया था, जिससे वो धनुष चलाने के अयोग्य हो गया था। कृष्ण ने समझाया, कर्म का फल जो तुमने पिछले जन्म में किया वही इस जन्म में तुम्हारे साथ हुआ। द्रोणाचार्य केवल एक माध्यम बने। द्रोण का पतन, द्रोण ने जो तुम्हारे साथ छल किया, उसी छल का फल उन्हें अपनी मृत्यु के समय मिला। उन्हें भी छल से ही मारना पड़ा। मोक्ष, मैंने तुम्हें अपने हाथों मृत्यु दी ताकि तुम्हें इस अपमानित जीवन से मुक्ति मिले और तुम सदैव के लिए मेरे धाम में स्थान पाओ। भगवान कृष्ण ने सिद्ध किया कि संसार भले ही अर्जुन को महान धनुर्धर माने, लेकिन महान शिष्य हमेशा एकलव्य ही रहेगा। अर्जुन ने सब कुछ पाकर सीखा, एकलव्य ने सब कुछ खोकर सीखा। सीख, प्रतिभा किसी कुल की मोहताज नहीं होती। अन्याय के पीछे भी कर्मों का एक गहरा चक्र होता है। अगर आपकी निष्ठा सच्ची है तो स्वयं भगवान आपके न्याय के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों, एकलव्य की ये कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, आपकी लगन आपको अमर बना सकती है। अगर आपको एकलव्य का त्याग और कृष्ण का न्याय पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी योग्यता पर शक है। अगला कदम, क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित क्यों है? अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।